पूतना आई, बहन तू कौन है, तेरो मेरो परिचय कहाँ है। पूतना बेचारी कहाँ परिचय दे। पूतना बोली ले कैसो जमानो आ गयो नदरानी, हमें जब मालूम पड़ी बुढ़ापे में तेरे बेटा भयो है तो हम नंगे पैर दौड़ के चली आई, और एक तू है नदरानी कि हम ते परिचय पूछ रही है। अगर हमारो तेरो कोई संबंध नहीं हो तो क्यों आते। अब कहा बतावे बेतारी पूतना। मैया यशोदा बड़ी भोली है कि देख बहन तू जलपान कर, पहले तेरे जलपान की व्यवस्था करो। मैया यशोदा की अतिथि सेवा। मैया चाहती तो दासीन सो कह देती कि जलपान की व्यवस्था करो, पर नाय मैया कहवे लगी अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है और मैया देवता की सेवा अपने हाथ से करना चाहे। मैया गई, लाला पलना में सोए रहे हैं। पूतना ने देखो बड़ो सुंदर अवसर है और कन्हैया को जैसे उठायो, भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजन विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनमेलते क्षण। मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। तो बोले क्यों नेत्र बंद किए। बोले गोविंद ने यूं नेत्र बंद किए, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक मुख को प्राप्त ना कर सके, और जी पूतना असुर शरीर प्राप्त करके मुख को प्राप्त कर भी आई है। या कि कौन से जन्म को पुण्य उदय भयो है, क्योंकि बिना पुण्य उदय भये भगवत प्राप्ति न होए। तभी तो हम कहें आप सबके कितने पुण्य उदय भये हैं कि आप वट वृक्ष की छत्र छाया में बैठ के, जहां भगवान सुखदेव ने स्वयं कथा सुनाई है, कथा की जन्मभूमि, भागवत की जन्मस्थली गंगा की गोद में बैठ के कथा सुन रहे हो, निश्चित ही आप सबके पुण्योदय है, साधारण नहीं है। चराचरात्मा सनमीलते क्षण। क्यों नेत्र बंद किए। गोविंद ने विचार किया है कि मैं तो आया हूं माखन पाए हुए, और जी पूतन आएगी जहर पे पाए हुए। अब जहर पीवे की, विष पीवे की तो हमारी आदत ही नहीं है। तो नेत्र बंद करके मेरे गोविंद ने भोलेनाथ को स्मरण किया है, बाबा विष को आप पान करो, जाके प्राणन को मैं पान करूं। क्यों नेत्र बंद किए मेरे गोविंद ने। चराचरात्मा सनमीलते क्षण। क्योंकि सबसे सुंदर भाव है, भाव तो बहुत है, पर सबसे सुंदर भाव कहा है इन भावन में कि मेरे गोविंद ने यूं नेत्र बंद किए। मेरे गोविंद ने विचार किया मैं माया को स्वामी हूं, माया मेरे सम्मुख रुक नहीं सके। अगर मैंने नेत्र खोले तो पूतना को वास्तविक स्वरूप प्रकट है जाएगा, और अगर वास्तविक स्वरूप प्रकट भयो तो मेरी मैया यशोदा डर जाएगी। मैं सब कछु तो सहन कर सकूं, पर मेरी मैया को भयभीत नहीं कर सकूं। पूतना ने उठायो कन्हैया को गोद में, आंचल सो लगायो, स्तनपान कराएवे लगी, और जैसी स्तनपान कराएवे लगी चिल्लाएवे लगी, पुकारवे लगी। सामुच्च मुच्चालमति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वरमणि। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वन्न गात्राक्षपतिरुरोधः। छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे देख मौसी, कह तो हम पकड़े ना है, पकड़ लें तो फिर छोड़े ना है, हमारा तो एक ही काम है। मौसी क्यों कि माँ जैसी मासी। अब माँ तो कहना ही सके कन्हैया, क्योंकि माँ तो मैया यशोदा ही है, पर माँ जैसो काम कियो जाने। माँ को काम है बालक को आंचल को दूध पिवावो, और जाने दूध पिवायो तो तेने माँ जैसो काम कियो है तो मौसी। अब माँ जैसी मासी बनाई है तो मुक्ति देनी पड़ेगी, और मेरे गोविंद ने पूतना को मुक्ति की प्राप्ति कराई। एकदम अट्टहास करके गिरी, अनेक वृक्ष दब गए। मैया यशोदा दौड़ी, मेरो लाला कन्हैया ना आए, और वो जो गोपी ही वो ना आए, कहां गई। सब ब्रज गोपी ढूंढती भई आई तो गोकुल के बाहर विशाल देहधारी वह असुरा पूतना के शरीर पर गोविंद खेल रहे हैं। दौड़ के गए ब्रजवासी, लेके आए कन्हैया को। मैया या असुरा की दृष्टि कन्हैया पे पड़ गई होगी, उपाय करना पड़ेगा। बोले कहा उपाय कियो है, मालूम है कहा उपाय कियो। मैया के संग ब्रज गोपी ने बड़ो सहज सरल उपाय है?
गौशाला में ले गई ब्रज गोपी और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसारभकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। गौ के मूत्र सो कन्हैया को स्नान करायो है ब्रज गोपी ने, गौ के चरण की रज गोविंद के शरीर पे लेपन कियो है और गौ की पूछ सो ब्रज गोपी झाड़ो लगा रही है कन्हैया। इंद्रियाणि हृषिकेशो प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियन की रक्षा नारायण करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें, चित्त की रक्षा श्वेतदीप पति करें। कन्हैया हंसवे लगे, मेरी ब्रज गोपी मेरो ही नाम ले रही है और मेरी रक्षा की बात कर रही है। ब्रज गोपी कहवे लगी, देख मैया लाला की कुदृष्टि समाप्त है गई, लाला तो प्रसन्न है गए हैं, ऐसो आनंद है।